अगर तुम एक ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो इन 2021 या फिर तुम एक ट्रैवल ब्लॉगर हो या फिर नॉर्मल ब्लॉगर हो, then this video is just for you. Hey guys, I'm Kunal and you are watching Feet Outside, जहाँ पे हम लोग बनाते हैं cinematic travel videos. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 big travel vlogging mistakes जो कि हम लोगों ने किया था एज ए बिगिनर ट्रैवल ब्लॉगर, और ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और एंड में रहेगा एक बोनस टिप जो कि हेल्प करेगा और भी तुम्हारे वीडियोस में, तुम्हारे ट्रैवल ब्लॉग में 4 चांद लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 10 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट अपडेट। और हाँ, बेल भी दबाना था, बेल भी दबा लेना प्लीज। और अगर ये वीडियो तुम एंड तक देख लेते हो तो इस वीडियो से बहुत ही हेल्प होगा तुम्हें। आई प्रॉमिस। माइक पकड़ लिया था। आई प्रॉमिस। So the first big mistake that we made as a beginner travel blogger, और वो था not planning your start and end। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग और एंड ऑफ द ब्लॉग क्या होगा ये पहले से अगर आप प्लान नहीं करते हो तो ब्लॉगिंग में बहुत ही गड़बड़ी हो सकता है। तो ट्रैवल ब्लॉगिंग एक ऐसा चीज है कि ब्लॉगिंग हमारे हाथ में ज्यादातर नहीं रहता है, क्योंकि ट्रैवल में क्या मिलेगा, रास्ते में क्या नहीं मिलेगा हमें पता नहीं होता है। लेकिन 2 चीज जो हमें पता होता है ट्रैवल ब्लॉगिंग में वो है कि ब्लॉग का स्टार्ट कहाँ होगा और ब्लॉग का एंड कहाँ होगा। तो ये 2 चीज हम लोग पहले से डिसाइड कर सकते हैं और पहले से प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे प्लान करते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ट्रैवल ब्लॉग तो हमारा ब्लॉग जो होगा वो भी स्मूथ रनिंग होगा और ऑडियंस को देखने में भी मजा आएगा। सो ऑलवेज प्लान द स्टार्ट एंड एंड ऑफ योर ट्रैवल ब्लॉग। कितना गर्मी है रे बाबा। सो नंबर 2 बिग मिस्टेक जो कि हम लोग करते थे एज ए बिगिनर ट्रैवल ब्लॉगर वो है कि लिंक। तो लिंक का मतलब क्या है कि मान लो तुम अभी मनाली पे हो और मनाली का सीन्स दिखा रहे हो कि मनाली पे ऐसे बर्फ गिर रहा है देखो, और दूसरे सीन पे तुम दिखा रहे हो कि अभी हम लोग आ गए हैं शिमला पे। तो मनाली से शिमला तुम कैसे पहुंचे ये ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि बीच का जर्नी तुमने दिखाया नहीं। ये हम लोग भी करते थे ऐसा मिस्टेक कि बीच का जर्नी हम लोग नहीं दिखाते थे। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो मनाली से शिमला तुम गए हो इसका बीच का जो जर्नी है ये भी तुम्हें दिखाना है ट्रैवल ब्लॉग में। तभी जो तुम्हारा ऑडियंस होगा वो कनेक्टेड फील कर पाएंगे, और जो वर्चुअली ट्रैवल करना कहते हैं ना तो वो कर पाएंगे तुम्हारे ऑडियंस तुम्हारे साथ। तभी तुम्हारा ब्लॉग बनेगा एकदम एक क्लास। कितना गर्मी है रे बाबा। अभी नंबर 3 बिग मिस्टेक पे जाने से पहले मैं तुम लोगों से जानना चाहूंगा कि तुम्हारा फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर कौन है। मतलब हम लोगों का भी नाम ले सकते हो, वो कमेंट में डाल दो कि कौन है तुम्हारा फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट विल रियली हेल्प अस और मोटिवेट अस टू क्रिएट मोर कंटेंट ऑन यूट्यूब। और इंस्टाग्राम पे हम लोग को फॉलो भी कर लेना, वहां पे हम लोग को पूछ सकते हो कि कौन है हमारा ट्रैवल ब्लॉगर फेवरेट, तो इंस्टाग्राम पे जरूर हम लोग को पिंग करना। अभी जो नंबर 3 बिग मिस्टेक हम लोग करते थे एज ए बिगिनर ट्रैवल ब्लॉगर वो है कि वीडियो लेंथ। वीडियो लेंथ मतलब 2 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है कि तुम किसी जगह पे गए हो, वहां पे बहुत कुछ है दिखाने को, और दूसरी जगह पे गए हो जहाँ पे बहुत कम चीज है दिखाने को, ज्यादा कुछ व्यू नहीं है, ऐसा है। तो तुम अगर पहली जगह पे व्यू है बहुत लेकिन वीडियो बहुत ही शॉर्ट दिखा रहे हो, बहुत ही मतलब बहुत एकदम क्या कहते हैं, अगर हम लोग पहला जो जगह है वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट वीडियो डालते हैं, या फिर जो दूसरी जगह है जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने को वहाँ पे बहुत लंबी वीडियो डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का सेला पास का जो वीडियो था अरुणाचल में वो बहुत ही शॉर्ट कर दिया था हम लोगों ने। हालांकि वहाँ पे बहुत कुछ था दिखाने को लेकिन हम लोगों ने तब एक्सपीरियंस नहीं था तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट डाल दिए थे, और हम लोग कमेंट आ रहा था कि और भी दिखाना था और भी दिखाना था। वो एक मिस्टेक हम लोगों ने किया था, और ये मिस्टेक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने को वहाँ पे डालो ना, वीडियो डालो, थोड़ा लंबा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे नहीं है दिखाने को वहाँ पे जबरदस्ती वीडियो को खींचने का कोई मतलब नहीं है। जितना ड्यूरेशन उस जगह को दिखाने के लिए आइडियल है बस उतना ही डालो, बस यही है 3rd टिप। ये भूल गया, 1 सेकेंड, 4th टिप देख के आता हूँ। तो 4th जो मिस्टेक है वो है कि वीडियोस में टू मेनी ट्रांजिशंस डालना, बहुत सारे ट्रांजिशंस डालना। तो ये हम लोग कभी कभार देखते हैं कि कोई वीडियो में बहुत सारा ट्रांजिशन है, ऐसे मतलब सीन एक बार दाएं तरफ जा रहा है, एक बार बाएं तरफ जा रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे जा रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है ऐसा वीडियो। तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम कोई सीनरी दिखा रहे हो या फिर व्यू दिखा रहे हो या फिर नॉर्मल ब्लॉगिंग में कुछ भी दिखा रहे हो तो तुम्हें ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं डालना है। मतलब जस्ट दिखाओ कि कौन सा चीज क्या है, कहाँ पे है, ये अच्छे से दिखाओ, ज़्यादा कुछ ट्रांजिशन नहीं डालना है। हाँ, ट्रांजिशंस आर इम्पॉर्टेंट बट ट्रांजिशन एक लिमिट में रखो। ज़्यादा कुछ ऐसे हड़बड़ी होगा ना तो उतना अच्छा नहीं आएगा। हाँ,
मज़ा नहीं लगेगा वीडियो देखने में। वीडियो जो ट्रांजिशन होगा वो तुम्हें एक लिमिट में ही रखना है, जितना ज़रूरत होता है बस उतना ही डालो, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। कीप इट सिंपल एंड कीप इट अलाइव। और अभी जो फिफ्थ एंड फाइनल मिस्टेक है वो है कि नॉट कीपिंग ए स्माइल ऑन फेस। मतलब कि आप अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कभी कभार कॉन्फिडेंस लाना कैमरा के सामने। हम लोग भी ऐसे जब शुरू किए थे तब हम लोगों को भी बहुत टेंस्ड फील होता था, लेकिन ये जो टेंस्ड फील होता है ये कैमरा में नहीं दिखाना है। तो ऑलवेज कीप ए स्माइल ऑन कैमरा। मान लो कि जो जगह तुम दिखा रहे हो वो उतना व्यू में अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी चेहरे पे एक स्माइल मतलब रखना ही है। तुम्हारा जो एनर्जी है और पॉजिटिव वाइब्स है वो भी ऑडियंस तक पहुंचेगा तभी जब तुम चेहरे पे एक रखोगे एक हल्का सा स्माइल। से ज़्यादा स्माइल नहीं करना है बस जितना हो सके एकदम स्लाइट रखो और बस ऑलवेज कीप ए स्माइल और बिंदास हैप्पी खुश रहो, बस मजे करो। तो अभी वक्त आ गया है बोनस टिप के बारे में बात करने की। और ये जो बोनस टिप है कि ऑलवेज इंक्लूड फूड एंड लाइफस्टाइल एलिमेंट्स इन योर वीडियोस। तो ट्रैवल के साथ साथ जो तुम दिखा सकते हो ये है फूड या फिर लाइफस्टाइल, थोड़ा तुम ऐड कर सकते हो। जैसे कि तुम किसी होटल या फिर होम स्टे पे रुके हो तो वहाँ का जो खाना है वो थोड़ा दिखा सकते हो, या फिर तुम तैयार हो रहे हो ये भी दिखा सकते हो। तो ये अगर तुम ऐड करते हो वीडियोस में तो तुम्हारा जो ऑडियंस होगा और भी कंफर्टेबल फील करेगा तुम लोगों के साथ। ऑलवेज इंक्लूड फूड एंड लाइफस्टाइल इन योर वीडियोस। मतलब ज़्यादा फूड और लाइफस्टाइल नहीं करना है, सिर्फ मतलब कुछ ऐसे पॉइंट में तुम ऐड करते जाओ और बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हारा ट्रैवल ब्लॉग। सो ये था बोनस टिप। तो कैसा लगा ये बोनस टिप कमेंट डाउन बिलो। सो ये था 5 बिग मिस्टेक्स इन ट्रैवल व्लॉग जो हम लोग करते थे एज ए बिगिनर ट्रैवल व्लॉगर, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल था प्लीज पुट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि कौन है तुम्हारा फेवरेट ट्रैवल व्लॉगर। और हम लोग को इंस्टाग्राम पे पिंक करो @feetoutside, और हम लोग भी बताते हैं कि कौन है हमारा ट्रैवल व्लॉगर, वहाँ पे बताते हैं इंस्टाग्राम पे। तुम कमेंट करो नीचे और हम लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे तुम्हारे कमेंट का। और अगर तुम्हें ट्रैवल वीडियोस भी देखना है तो पिन कमेंट में लिंक रहेगा, वहाँ पे जाके तुम हमारे ट्रैवल वीडियोस देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो हमारा ट्रैवल वीडियोस। ऐसे अगर तुम अच्छे से कमेंट डालोगे तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो ट्रैवल ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर करो और खुशियाँ बांट लेते हैं ना। तो बहुत ही जल्दी हम लोग फिर से घूमने जाने वाले हैं, तब हम लोग फिर से कहने वाले हैं कीप योर फीट आउटसाइड टू फील गुड inside. Yes, goodbye.